अगर आप कनाडा में नए हैं या कनाडा आना चाह रहे हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि हम प्रॉपर्टी कहाँ पर रेंट पे लें, हम वो रेंटल प्रॉपर्टी देखें कहाँ पे, और क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए जो हमें कंसिडर करने चाहिए एक प्रॉपर्टी को रेंट करने में, और क्या क्या रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में है तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है रेंटिंग के बारे में। आज हम रेंट से रिलेटेड सारी बातें करेंगे और आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर भी आपको आज मिल जाएगा। तो आपका सबसे पहला सवाल ये होता है, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, कि हम कौन से एरिया में अपनी रेंटल प्रॉपर्टी देखें, राइट? तो ये डिसाइड करने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फैक्टर, जो कि है लोकेशन। अब लोकेशन किस चीज पे डिपेंड करती है कि अगर आप यहाँ पे स्टडी परमिट पे आ रहे हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, उस यूनिवर्सिटी के आसपास वाले एरियाज कौन से हैं। सिमिलरली अगर आप वर्क परमिट पर आ रहे हैं तो आपका ऑफिस कहाँ पर है, उसके पास आपको ये अपनी जो रेंटल प्रॉपर्टी है वो देखनी चाहिए। दूसरा फैक्टर क्या रहता है, कम्यूट। तो आपको यहाँ पर वेदर कई बार काफी एक्सट्रीम हो जाता है। अगर आप टोरंटो साइड आ रहे हैं तो वहां पर स्नो काफी होती है, अगर आप वैंकूवर साइड आ रहे हैं यहाँ पे आपको रेन मोस्टली मिलती है। तो इन दैट केस आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि आप आते सारी कार नहीं लेंगे, राइट, तो उसके लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक्सेस होना बहुत जरूरी है। तो जो आप अपनी प्रॉपर्टी देखें, आप इस हिसाब से देखें कि आपका पब्लिक ट्रांजिट वहां से कितना दूर है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। कहीं आपको कहीं भी जाना है, आपको यूनिवर्सिटी जाना है, आपको ऑफिस जाना है, या आपको घूमने ही जाना है फॉर दैट मैटर। नेक्स्ट फैक्टर, तो इसके अलावा आपका नेक्स्ट फैक्टर रहता है ग्रोसरीज। आप जहां भी रहें आपको ये बहुत जरूरी है कि जो आपकी ग्रोसरी शॉप है वो आपके घर से कितनी दूर है, क्योंकि अगर ज्यादा दूर होगी और आपके पास स्टार्टिंग में कार नहीं है, तो अगर वेदर एक्सट्रीम है तो लेट्स से आपका दूध खत्म हो गया तो कैसे लेकर आएंगे आप, राइट? तो इसलिए ग्रोसरीज होना पास में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आप रेंटल प्रॉपर्टी देखें, आप गूगल मैप पे जाके आसानी से देख सकते हैं कि ग्रोसरीज नियर मी, आप उस पर जाके सिलेक्ट करें तो वो आपको शॉप्स पर्टिकुलरली दिखा देगा कि इस एरिया में ये सारी शॉप्स अवेलेबल हैं। काफी सारी ग्रोसरी शॉप्स होती हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल नो फ्रिल्स, सेव ऑन फूड्स। अगर आप सरी जैसे एरिया में रह रहे हैं तो वहां पर फ्रूटी खाना भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारी ग्रोसरी शॉप्स के कुछ नेम्स हैं जो आप नेट पर जाके देख सकते हैं, और अगर वो आपकी रेंटल प्रॉपर्टी के पास है देन इट्स रियली नाइस। तो इसके अलावा नेक्स्ट फैक्टर रहता है सेफ्टी का, बिकॉज सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैंकूवर अगर आप आ रहे हैं, मैं अगर वैंकूवर की बात करूं तो स्टिल देयर आर सर्टेन एरियाज जिसको आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए। मैं इस वीडियो के एंड में एक लिस्ट दूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से लोकेशन एरियाज हैं वैंकूवर के जो आपको प्रेफर करने चाहिए व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ रेंटल प्रॉपर्टी, और कौन से एरियाज को अवॉइड करना चाहिए। तो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीज का। तो यहाँ पर यूजुअली आपको 1 साल या 6 मंथ्स की एटलीस्ट लीज साइन करनी होती है जब भी आप अपनी रेंटल प्रॉपर्टी फाइनल करते हैं। तो उस केस में लैंडलॉर्ड क्या करता है, वो आपको क्रेडिट चेक करता है। बट क्योंकि आप कनाडा में नए हैं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री तो बिल्ड हुई नहीं है, राइट? तो उस केस में आपको क्या करना होता है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने पेरेंट्स के एसेट्स दिखाएंगे, और अगर आप वर्क परमिट पर आ रहे हैं तो आप अपनी इंडिया के एसेट्स दिखाकर भी अपनी जो लीज है वो साइन कर सकते हैं। बट इसके अलावा आपको क्या क्या चेक करना चाहिए अपनी रेंटल प्रॉपर्टी में साइन करने से पहले, कुछ फैक्टर्स मैं अब आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप चेक कीजिए कि अगर आपकी रेंटल प्रॉपर्टी में आपको जो रेंट देना है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। जो भी आपका रेंटल एग्रीमेंट होता है उसमें एक लिस्ट होती है जिसमें मेंशन होता है कि आपके रेंट के अंदर ये सब चीजें इंक्लूड होंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में वाटर इंक्लूडेड है, हमारे केस में हीट इंक्लूडेड है, हमारे केस में रिसाइकलिंग इंक्लूडेड है, बट हमारे केस में इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड नहीं है, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल अलग से देना पड़ता है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा ये तो एक लेवल हो गया। सेकंड लेवल आपको ये चेक करना पड़ता है कि क्या क्या फैसिलिटीज है आपकी रेंटल प्रॉपर्टी में। फॉर एग्जाम्पल आपको वो किचन में क्या क्या दे रहे हैं, जैसे हमारे केस में उन्होंने हमें अवन दिया बट कोई माइक्रोवेव नहीं था यहाँ पे। सिमिलरली कई केस में लॉन्ड्री इन स्वीट होती है, हमारी इन स्वीट नहीं थी, हमारी बिल्डिंग की कॉमन है। तो ये कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपकी रेंट को भी ड्राइव करते हैं कि आपका रेंट कितना है। ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं तो उतना ही ज्यादा रेंट होगा। अगर इस फैसिलिटीज में से कुछ एक आध चीजें कम है तो रेंट थोड़ा उससे कम हो जाएगा। तो ये सब फैक्टर्स का भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है आप अपनी लीज साइन करें उससे जस्ट पहले। चलिए, तो अभी तक हमने समझा कि हमें एक प्रॉपर्टी में क्या देखना चाहिए, क्या लोकेशन होनी चाहिए। बट अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन कि ठीक है हम ये सब तो देख लेंगे बट देखें कहां पर, राइट? क्योंकि अगर आप अभी इंडिया में हैं तो आप इंडिया में इन पर्सन जाकर कोई प्रॉपर्टी तो चेक कर नहीं सकते। तो उसके लिए मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताती हूँ जिस पर आप जाकर ये सारी चीजें देख सकते हैं। स्टार्टिंग विद सबसे पहले वेबसाइट है क्रेगलिस्ट। आप क्रेगलिस्ट में जाकर ये सारी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। दूसरी वेबसाइट है पैड मैपर, तीसरी वेबसाइट है कीजीजी,
और इन सब के अलावा आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाकर भी देख सकते हैं, वहां पर भी कई लोग अपनी रेंटल प्रॉपर्टी डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 2 BHK रेंट किया हुआ है और वो 1 रूम रेंट पे देना चाहते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ऐसी डील्स भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में आपका जो रेंट है वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, जो सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करता है आपके मंथली एक्सपेंस को। और इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं तो कई स्कूल हाउसिंग साइट्स भी होती हैं, मतलब आप अपने कॉलेज की वेबसाइट्स पर जाकर भी चेक कर सकते हैं कि जहां पर आपको रेंटल प्रॉपर्टी के बारे में पता चले। कई स्टूडेंट्स क्या प्रेफर करते हैं कि वो स्टार्टिंग में हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि आप नए नए होते हो, आपको काफी चीजों के बारे में पता नहीं होता। अगर आप हॉस्टल में हैं तो आपकी आधी टेंशन वैसे ही खत्म हो जाती है, तो वो इनिशियली हॉस्टल में रहते हैं, फिर वो एरियाज एक्सप्लोर करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के आसपास के, और फिर वो वहां मूव हो जाते हैं। तो अभी तक हमने बात की कि हमें अपनी रेंटल प्रॉपर्टी में क्या क्या देखना चाहिए और हम ये रेंटल प्रॉपर्टी कहाँ ढूंढ सकते हैं, बट एट द सेम टाइम हमें कुछ रेड फ्लैग्स का भी ध्यान रखना चाहिए। रेड फ्लैग्स एज इन कि आपको ऐसा क्या लग रहा है कि कुछ तो फिशी है इसके अंदर जब आप अपनी रेंटल प्रॉपर्टी साइन करने जा रहे हैं, क्योंकि आप इंडिया में हैं, राइट। इंडिया में बैठे हुए किसी और कंट्री की चीजें वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला रेड फ्लैग है कि इफ इट इज टू गुड टू बी ट्रू इट प्रोबेबली इट इज। तो अगर आपको ऐसे दिख रहा है अरे यहाँ पे तो ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, अरे रेंट इतना कम है ये सब मिलने के बावजूद, तो ये एक रेड फ्लैग है, क्योंकि ऐसा वैंकूवर जैसे शहर में तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो मेक श्योर आप डबल चेक करें जिससे भी आप बात कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी को रेंट करने के लिए। दूसरा फैक्टर रहता है कि अगर आपको आपका लैंडलॉर्ड कहे कि हमें तो सारा डिपॉजिट कैश में चाहिए, वो भी एक रेड फ्लैग है, क्योंकि यहाँ पर यूजुअली लोग चेक डिपॉजिट्स लेते हैं कि आपने अपनी रेंटल प्रॉपर्टी स्टार्ट की तो आप अपने चेक दे देते हैं और वो हर मंथ उसको कैश करा देते हैं, जिसे आप इंडिया में वो कहते हैं ना पोस्ट डेटेड चेक्स, तो समथिंग सिमिलर लाइक दैट। तो वो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर कोई आपको एकदम से अपफ्रंट होकर कहे कि नहीं हमें तो कैश में सारा डिपॉजिट चाहिए ताकि आपको हम प्रॉपर्टी रेंट पे टाइम से दिला सके XYZ रीजंस, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग, तो बीवेयर ऑफ दैट। नेक्स्ट रेड फ्लैग है कि अगर वो आपसे आपकी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ले रहा है, क्योंकि इनिशियली आपको बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से आपका काम हो जाता है कि आपने अपना नेम बताया, आपने अपना इंडिया का एड्रेस बता दिया, ठीक है, आप यहाँ पर कहाँ पर आ रहे हैं, क्या जॉब करने वाले, बेसिक डिटेल्स आर ओके। बट अगर वो आपसे कुछ ज्यादा डिटेल्स मांग रहे हैं कि आपकी क्रेडिट कार्ड इन्फो चाहिए हमें इनिशियली, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि जो एक्स्ट्रा है जिसकी जरूरत नहीं है एक प्रॉपर्टी को रेंट करने के लिए, तो वो एक रेड फ्लैग है। यू शुड क्रॉस चेक अगेन एंड अगेन, बिकॉज स्कैम हर जगह होते हैं, यहां पर भी। और हमारी लिस्ट का आखिरी रेड फ्लैग है ओनर। यस, ओनर की डिटेल्स भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप साइट पे गए, आपने घर पसंद कर लिया, ओके आप लीज साइन कर देंगे, बट आपको पता होना चाहिए घर का ओनर कौन है, वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, राइट। क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आप एक घर जब रेंट करने जा रहे हैं उससे पहले। तो मेक श्योर यू नो इनफ अबाउट द ओनर फॉर द प्रॉपर्टी यू आर रेंटिंग। तो इससे पहले हम लोकेशंस की तरफ मूव करें, आखिरी पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप कनाडा आ चुके हैं और आपने एक प्रॉपर्टी रेंट कर ली है, तो मेक श्योर कि आप अपना जो रेपुटेशन है विद योर ओनर वो मेंटेन करके रखें, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप एक रेंटल प्रॉपर्टी से दूसरी रेंटल प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो आपका रेफरेंस चेक होता है, तो वो रेफरेंस चेक आपका जो नया ओनर है वो प्रीवियस ओनर से करेगा, तो आपका उस पर इंप्रेशन अच्छा होना काफी जरूरी है। सो मेक श्योर यू डू दैट। तो एज प्रॉमिस्ड अब हम बात करते हैं लोकेशंस के बारे में। तो अगर आप डाउनटाउन वैंकूवर के पास की लोकेशंस देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी आप माउंट प्लेजेंट में रह सकते हैं, आप वेस्ट एंड में रह सकते हैं, आप कित्सिलानो में रह सकते हैं, आप येल टाउन में रह सकते हैं, ब्रॉडवे कमर्शियल के पास भी रह सकते हैं। तो ये सारे एरियाज डाउनटाउन वैंकूवर के काफी ही पास हैं और यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। फिर आप अगर इससे थोड़ा सा और दूर जाना चाहते हैं, जो 3 इंपॉर्टेंट मेजर एरियाज आते हैं वो है रिचमंड, सरी और बर्नबी। सरी में भी आपकी SFU यूनिवर्सिटी है, तो कई लोग वहां पे भी रहना प्रेफर करते हैं, कई लोग बर्नबी में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर भी SFU यूनिवर्सिटी की ब्रांच है। तो ये सारे एरियाज फिर एक लेवल और पीछे आ जाते हैं डाउनटाउन वैंकूवर से। जैसे यहाँ से अगर हम सरी जाएं तो हमें राउंड अबाउट 1.5 घंटा लगता है फ्रॉम डाउनटाउन टू सरी। तो ये सारे एरियाज हैं जहां पर आप रह सकते हैं। बट इसके अलावा कुछ एरियाज हैं जो आपको टोटली अवॉइड करने चाहिए अगर आप वैंकूवर में नए हैं। फॉर एग्जाम्पल हेस्टिंग्स स्ट्रीट। यस, ये एक डार्क रियलिटी है वैंकूवर की। आप चाहें तो आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं कि हेस्टिंग्स स्ट्रीट के बारे में, डार्क रियलिटी ऑफ वैंकूवर, कि वो एरिया इतना सेफ नहीं है। वहां पर आपको काफी सारे होमलेस पीपल जो मतलब ड्रग्स कर रहे हैं, ये सब चीजें करते हुए मिलते हैं। तो पहला इंप्रेशन वैंकूवर का अच्छा नहीं पड़ेगा अगर आप वहां जाके रह रहे हैं तो मेक श्योर यू अवॉइड दोज एरिया।
तो ये रही सारी बातें फॉर रेंटिंग अ प्रॉपर्टी इन वैंकूवर कनाडा। इसके अलावा आपके कुछ और भी सवाल हैं अगर जो आप हमसे जानना चाहते हैं, इस वीडियो पर कमेंट करें, हम उनका जरूर जवाब देंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू कंसिडर इट सब्सक्राइबिंग। टेक केयर, बाय बाय।